ओके, सो थैंक यू सो मच आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। बिफोर वी गेट स्टार्टेड एज यूजुअल एक मंत्र चैंट करेंगे हम, और वो है असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र का इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा स्पिरिचुअल क्लास जब आएगा, उसका मॉड्यूल्स जब आएगा। बहुत ही अच्छा मंत्र है। बट एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर नाउ। तो आज का हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट गिविंग, और इट्स अबाउट बीइंग लकी या चैरिटी के बारे में हम बात करेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू गेट लकी इन लाइफ, राइट? हम बहुत सुनने में ऐसे लगता है कि वाओ, मेरा लक अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई रियली वांट कि मेरे को आसानी से चीजें मिल जाए। So you can give an answer yes or no. If anybody is no, I'll be surprised. But how many of you really want to get lucky? Not just wishing, not just thinking. Do you really want to get lucky in life? Yes, no? Looks like nobody wants to really, nobody believes in luck here. Luck is always with us. Okay. Yes, in the chats, and also here people want to be lucky. Okay. All right. I want to be extremely lucky. Sorry? I'm saying I want to be extremely lucky. Extremely lucky. Okay, wonderful. Then it's extremely important presentation for you. So let's understand. Like, first of all, do we all want to get lucky? Yes, most of us really want to have things कि हम आराम से मिल जाए, चीजें ज्यादा उसके लिए मुश्किल ना हो। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे दिखने में आता है कि बहुत इजीली उनको सब चीजें मिलती है, बहुत आराम से उनका काम होता है। So the question here is, first of all, we are starting with this. ये luck के ऊपर टॉपिक नहीं है, but we are just starting with this. So is luck an orderly phenomena or is it something random कि randomly कोई भी lucky हो जाता है, randomly ऐसा लगता है कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है, right? तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वर्ल्ड में सब कुछ ऑर्डर से चलता है, सब कुछ। लाइक इफ यू टेक एनी लॉस ऑफ ग्रेविटी, प्लैनेट्स को आप देख लो कि अपने अपने ऑर्डर में चल रहे हैं। ये पूरा यूनिवर्स में जिसमें अर्थ बहुत छोटा सा पार्ट है, वो भी सब ऑर्डर से चलता है। सो जब वर्ल्ड में सब कुछ का एक ऑर्डर है, सब चीजों का एक फिनोमिना है, सब चीजों का एक स्टैंडर्ड चीज है, इज लक रियली द ओनली थिंग कि वो जस्ट मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरे लिए अलग है, या फिर लक ऐसी चीज है जो बहुत रैंडम है, जिसका कोई साइंस नहीं है? सो दैट इज नॉट ट्रू। बहुत बहुत सारे लोग बहुत उसको डीपली जो समझते हैं, वो उन्होंने क्लियरली बोला है कि व्हाई एंड हाउ रियली द लक वर्क्स, हाउ द ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट करता है सर्टेन चीजों को। वो हम अलग क्लास में देखेंगे। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज के क्लास अगर आप सही से समझ गए, यू विल एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग लकी। आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपके चीज लाइफ में बहुत, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज होंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे if you really do what we are going to discuss in this class. Okay, so today's class is actually about giving. It's not about any mindset concept, it's not about any spiritual concept, it's about giving. And the reason मैंने ये include किया है क्योंकि अभी हम almost 4 classes के 4 classes में हमने देखा थोड़े थोड़े concepts, but अभी बहुत important है कि हम थोड़ा emotional aspect भी समझे, not just the mindset part. So giving is actually one of the most wonderful way to attract blessings in life. In short, अगर आपको लकी बनना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आप सही से समझो कि गिविंग होता क्या है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो एक बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टुडेज कॉन्सेप्ट ऑन गिविंग एंड क्या है उसका होल साइंस, एक दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो एज यूजुअल क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सपोज आपको कोई एनजीओ में
डोनेट करना है, जो लेट्स से पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनको लेट्स से खाना खिलाते हैं। ओके, जस्ट थियोरेटिकल सिनेरियो है। लेट्स से आपको एक एनजीओ में दान देना है जहाँ पे लोग गरीब बच्चों को खाना देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये है, इज इट बेटर टू डोनेट 500 रुपीज जब आपके पास 5000 है, या इज इट बेटर टू डोनेट 50,000 रुपीज जब आपके पास 5 लाख है? ओके, परसेंटेज सेम है, 10% डोनेशन की बात कर रहे हैं हम। So is it better to give 500 when you have 5,000, or is it better to give 50,000 when you have 5 lakhs? That is number one question. And number two question is, which is the easier thing to do? Which is easier to do? कौन सा चीज ज्यादा आसान है? ओके, सो ये दो क्वेश्चंस है, हम एट द एंड ऑफ द क्लास इस पे आएंगे, बट आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट इट, और मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। ओके, सो फर्स्ट लेट्स से वी अंडरस्टैंड गिविंग। फर्स्ट चीज जो समझना ये है कि हम एक्चुअली में कॉन्स्टेंटली वी आर एक्चुअली गिविंग, हम देते रहते हैं, या तो हम हमारे थॉट से, हमारे वर्ड से, हमारे एक्शन से हम कुछ ना कुछ आउटसाइड वर्ल्ड में देते रहते हैं, टू अवर फैमिलीज, टू अवर फ्रेंड्स, टू अवर सिनेरियोज, एंड इवन टू अवर सेल्व्स। हम सब अपने आप को कुछ ना कुछ दे रहे हैं हमारे थॉट से, एक्शन से और वर्ड से। तो वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिवली हम किसी को कुछ गलत बात बोल सकते हैं, या फिर we can unintentionally hurt somebody। बट ये क्लास, ये पर्टिकुलर जो टाइम है आज का, मैं उस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑलमोस्ट जस्ट टॉकिंग अबाउट चैरिटी। ओके, एंड इन शॉर्ट, हाउ वी कैन गिव बेटर सो दैट वी रिसीव बेटर। ओके, सो सिंपल है, बहुत आसान लगता है, बट लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक व्हाट टू गिव, व्हेन टू गिव, why to give, how to give, ये सब चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सही में समझना है गिविंग को। ओके, एंड जस्ट इन केस यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अभी तक जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सो एक चीज ये है, कॉन्सेप्ट गिविंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड कि आप जब पैसे कमाओ तभी आपको देना है। many of you actually like आप अपने पुराने कपड़े देते हैं, या फिर आप अपना मतलब कुछ टॉयज दे सकते हैं, या फिर आप अपना टाइम दे सकते हैं, या फिर आप मतलब अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो, या फिर अपने मतलब विशेस दे सकते हो, अपने जो आसपास के लोग हैं, फैमिली है, उन लोग को, किसी को होप दे सकते हो आप। सो देने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ मनी ही ओनली पार्ट है, बट जस्ट यू अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ दे सकते हैं। इट्स मोर ऑफ अ हैबिट। ओके, so for example, you can start giving some money to NGO, you can start donating some old clothes like I said, और कुछ नहीं तो आप कम से कम अच्छे थॉट्स किसी के लिए दे सकते हो, कुछ अच्छा होप कर सकते हो। सो ये कॉन्सेप्ट नॉट लिमिटेड टू ओनली पीपल हु आर अर्निंग। ओके, एंड व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सके जितना जल्दी ये एक हैबिट इनकलकेट करो अपनी डेली रूटीन में। ओके, हम देखेंगे क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत ये वेल स्टडीड फैक्ट है कि अगर आपको मगर हम आगे देखेंगे, सॉरी अभी हम नहीं देखेंगे, बहुत अर्ली है इसके लिए, बट लेट्स से अभी हम सिर्फ ले रहे हैं, राइट? इफ वी आर नॉट गिविंग, अगर हम कुछ दे नहीं रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक एग्जांपल दे सकते हैं एक ओशन का। ओके, तो वहां से लेट्स से रिवर से वो सब ले रहा है, सिर्फ पानी ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, and it is salty water, वो कोई काम का नहीं रहता है। ओके, सो if you only take, आपका जो यूजफुलनेस है, आपका जो रिसोर्सफुलनेस है, वो सब बहुत कम हो जाता है। ओके, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यू शुड ऑल्सो गेट इनटू हैबिट ऑफ गिविंग। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट है, सपोज एक अब पानी देखो जो ठहर चुका है ना, वो मतलब ले रहा है ना, कहीं से कुछ पानी दे रहा है, इट स्टार्ट्स गेटिंग स्टिंकी, उसमें से आपको फॉल स्मेल आएंगे, तरह तरह की बीमारी के सोर्स बन जाएगा वो पानी, ठहरा हुआ पानी। तो इसलिए हमको लाइफ में एक जगह ऐसे नहीं रहना है कि या तो सिर्फ मुझे दो, या फिर मैं जैसा हूँ वैसा मैं ठीक हूँ, आई डोंट वांट टू रियली डू एनीथिंग एल्स। ओके, एंड ऑल्सो ऐसा नहीं सोचना कि मेरा छोटा सा एफर्ट क्या करेगा, राइट? वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम्स है, वर्ल्ड में ये सब हो रहा है,
मेरे थोड़े से पैसे या मेरे लेट्स से बहुत छोटी सी चीज, what impact it's going to make. Again, you shouldn't think that way. We will see why. Okay, so first concept of giving is it actually makes you a bigger person than you currently are, and it creates like more space. It creates space for receiving more. The moment you actually अगर आप जैसे ही आप देखोगे, देने के एटीट्यूड से कुछ देखोगे, इंस्टेंटली आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो हु यू आर उसमें। क्यों? क्योंकि जब हम ले रहे हैं तब ज्यादा सोचने की बात नहीं है। जब हम नॉलेज ले रहे हैं, जब तक हम पैसे ले रहे हैं, जब भी हम कुछ भी ले रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट हम जब दे रहे हैं किसी को, तो ऑटोमेटिकली आप एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हो। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज it's actually one of the most easiest way to be happy. बहुत ही आसान तरीका है अगर आपको खुश रहना है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हैप्पीनेस, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ चीजें दो। फॉर एग्जांपल, हम सबके बहुत सारे ड्रीम गिफ्ट रहते हैं कि ये मेरा ड्रीम गिफ्ट है, आई वुड लव टू हैव दिस, आई वुड लव टू हैव दिस। सो एक्चुअली आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो आपको पता है, आपके जो बहुत क्लोज है, आपके जान पहचान में, आप अगर उनको उनका ड्रीम गिफ्ट करोगे, you will feel more happy rather than आप अपना ड्रीम गिफ्ट किसी से रिसीव करो। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन फैक्ट। बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल चीज है, बट हमको बस इसको यूज करना है। ओके, वी हैव टू गेट इनटू द हैबिट। ओके, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट गिविंग is to understand law of karma. एंड लॉ ऑफ कर्मा एवरीबॉडी नो कि जो हम जैसा बीज बोएंगे उस तरह का हम पेड़, उस तरह का पेड़ आएगा, या फिर जैसा हम करेंगे वैसा उसका हमें फल मिलेगा। बट ये गिविंग के बारे में हम यूज नहीं करते हैं। सो फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर आपको व्हाट यू वांट राइट नाउ, लेट्स से आपको और पैसा चाहिए, लेट्स से आपको और नॉलेज चाहिए, लेट्स से आपको और हैप्पीनेस चाहिए, कुछ भी आपको और चाहिए, अगर आपको और पाना है तो सबसे पहले आपको वो देना पड़ेगा। ओके, सो सिंपल एग्जांपल इज लॉ ऑफ कर्म तो यही बोलता है कि यू वॉट एवर यू गिव आउटसाइड, वो आपके पास 10 टाइम्स होके आता है, राइट? सपोज आप किसी को हेल्प कर रहे हो, वो आपके हेल्प बाद में कभी भी या जब भी होगा तब भी आपके पास मल्टीपल टाइम्स होके आता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है बुक्स में, हमारे हिस्ट्री में, कहीं पे भी आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बहुत थोड़ा सा किसी के लिए किया, लेकिन वो जब हमारे पास आया तो मल्टीपल टाइम्स होके आया, राइट? सो वैसे ही, जैसे सपोज आपको किसी चीज की जरूरत है, या आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास ये कम है, सबसे सिंपल वे है वो एक्चुअली आपको वो देना चाहिए। जैसे आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, या आपके पास लगता है कि मतलब बहुत लोनली हो आप, तो सबसे पहले यू हैव टू गिव लव आउटसाइड, यू हैव टू लाइक बी मोर फ्रेंडली। जैसे आप देने लगोगे वो आप रिसीव करोगे। ओके, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। बहुत बार हम इसको नहीं देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कैसे मैं पैसे दूंगा, तो कैसे मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मैं कहाँ से दूं पैसे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा उधार है, या मेरे पास ही बहुत सारे प्रॉब्लम है। आई विल गिव मनी व्हेन आई हैव सरप्लस। ओके, तो ऐसे जब अंडरस्टैंडिंग में आते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट या तो सरप्लस होगा नहीं, और या तो होगा तो भी तब तक आपकी हैबिट नहीं रहेगी देने की, सो इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप ये बहुत अच्छे से समझो। एक लॉ है ये, इट्स नॉट लाइक माय पर्सनल कॉन्सेप्ट, बट एक वेल नोन लॉ है, लॉ ऑफ गिविंग, कि आप जो भी देते हो वो आपके पास मल्टीपल टाइम्स आता है इन ड्यू टाइम। एंड इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, सो आई वाज एज अ स्टूडेंट लाइक नो मनी, और मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल स्किल भी नहीं था, स्पेशल टैलेंट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तब मैंने एक एनजीओ में जाके पढ़ाया, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास टीचर्स नहीं थे और जिनके पास पैसे भी नहीं थे। सो एक मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि व्हाई डोंट वी जस्ट गो एंड टीच देयर। सो आई सेड ओके, और एवरी संडे में जाता था और मैं वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। एंड हार्डली आई वुड से मे बी 30 to 40 days ही मैंने पढ़ाया वहाँ पे, बट दैट वाज फ्री।
दैट वाज विदाउट एनी मोटिव कि ये मैं दूंगा तो मेरा उसमें कुछ रिटर्न है, और ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरा मन किया तो मैंने वो कर दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचने जाओगे तो इट्स नॉट अ वेरी व्हाट यू से, वो कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बेनिफिट है, इंस्टेंट बेनिफिट है, या फिर ऐसे हो सकता है मैं संडे पार्टीज कर सकता था या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकता, rather than that मैं ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग के ऐसे लग सकता है कि मैन ऐसे तो बहुत कुछ है, क्या क्या करते रहेगा, राइट? सो उस टाइम पे ऐसे किया, बट तब मुझे एक्चुअल रियलाइज हुआ कि टीचिंग इज लाइक समथिंग आई कैन डू। और मे बी ऐसा है कि मुझे बच्चों से इतना प्यार मिला कि मुझे लगा कि एक्चुअली मैं इट्स इट्स अ फेवर दे डिड टू मी कि मैं वहाँ पे पढ़ाया तो मुझे इतना अवेयरनेस मिला। सो विद दैट नॉलेज इन माय माइंड, विद दैट फीलिंग इन माय माइंड, जब मैं एक्चुअली अपना जॉब शुरू करने गया और जब मुझे और एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, तब मैंने बच्चों को पढ़ाया। और क्यों पढ़ाया? क्योंकि पहले मैं एक बार ऐसे कर चुका था, राइट? सो आई न्यू दिस इज समथिंग आई कैन डू। अगर मैं नहीं करता तो वो आइडिया नहीं आता। और वहां किया तो अभी जब मैं यूएस में आया, जब खुद की कंपनी हमने खोली, तब मैंने देखा कि हम ये पढ़ा सकते हैं। और जब हमने पढ़ाया लोगों को, जब उनके रिएक्शन देखा, तो लगा कि ये सब का सोर्स क्या है। दिस इज नॉट एन आइडिया, एक ऐसा फैंटास्टिक आइडिया नहीं आया था कि उसके बेसिस पे हमने अपने अपने गोल्स डिफाइन किए। ये सब आइडिया का सोर्स है मी गोइंग एंड टीचिंग फॉर जस्ट फ्यू डेज without any purpose, without any profits or without any other motives. Okay, कुछ ऐसा नहीं था। तो बहुत बार जब हम देखते हैं लाइफ में, बहुत आगे जाके देखते हैं, तब उसका हमें पीछे जाके ऐसे देखते हैं, तब लगता है कि वाह, ये छोटी सी चीज थी लेकिन इतना उसने लाइफ चेंज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज जो आप कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या आपके एम है या कहाँ कहाँ जरूरत है। यू एक्चुअली स्टार्ट गिविंग विदाउट थिंकिंग कि इससे मेरा फायदा क्या है, या फिर इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ और कर सकता हूँ, राइट? सो इट्स जस्ट अ वेरी वेरी पर्सनल एग्जांपल, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने अचीव की है बिकॉज they started out with giving it. Okay, and if you see in India, there is a very very excellent habit जो अभी हम लोग यहाँ यूएस में भी इनकलकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो ये होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो लेट्स से कुछ हिस्सा, या सबसे पहले रोटी या तो गाय की या मतलब एक कुत्ते की होती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो एक कॉन्सेप्ट है कि हम कंज्यूम करने के पहले हम किसी को दे रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट विदाउट कंज्यूमिंग फर्स्ट यू आर गिविंग। वो एक तरह का एक हैबिट है, एक तरह का इनकलकेशन है जो हम कर रहे हैं कि विदाउट कंज्यूमिंग वी आर गिविंग। और ये ऐसा नहीं है कि हम एक लेफ्ट ओवर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाना बच गया है उसके बाद हम दे रहे हैं कि इसका मेरा यूज नहीं है। ओके, हम पहले दे रहे हैं और फिर हम खा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें देना है, क्योंकि ये खराब हो जाएगी, इससे अच्छा कोई और खाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट हैबिट। और ये बहुत मतलब जब मैं यूएस में आया, मैं बहुत साल कुछ किया ही नहीं, बट मेरे भाई ने बोला कि व्हाई डोंट वी जस्ट स्टार्ट गिविंग rather than throwing in trash। वहां से शुरू हुआ। एंड देन आई थॉट कि rather than doing like this, इट्स बेटर कि जो अच्छी चीज है जो हम पहले खाएंगे वो हम देंगे पहले, राइट? सो बहुत छोटी चीज है, मे बी इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट कहीं भी ना हो, बट इट्स जस्ट अ हैबिट की बात है कि यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग गुड। इससे बहुत सारे मतलब माइंड आपका थोड़ा पीसफुल हो जाएगा, रिलैक्स लगेगा। तो इट्स अबाउट एन हैबिट ऑफ स्टार्टिंग टू गिव rather than ऑलवेज थिंकिंग मैं कहाँ कहाँ से सब कुछ ले लूं। ओके, एंड लेट्स कम टू नाउ डीपर कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग कि चैरिटी क्या है, दान क्या है। इंडियन के ट्रेडिशन के हिसाब से दान क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स आप समझो, क्योंकि दिस आर लाइक द वेरी वेरी आई ओपनिंग। जब मैंने समझा मुझे तो एकदम शॉक लगा कि वाह, ऐसा होता है एक्चुअली किसी को कुछ देना। सो इन जो एंशिएंट इंडियन के हिसाब से है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या है, दान
उसमें सिंपल है, श्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, इस तरह के कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या है, श्रद्धा से दीजिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धा से दीजिए। श्रद्धा से मतलब फेथ से दीजिए कि मैं जो दे रहा हूँ उसका वो अच्छा यूज करेगा, या तो फिर मैं जो दे रहा हूँ वो अच्छे पर्पस से दे रहा हूँ, अच्छे हिसाब से दे रहा हूँ। मन में डाउट रख के मत दीजिए, अरे मैं तो दे रहा हूँ बट ये लोग तो इसका मिसयूज ही करने वाले हैं, मैं कुछ दे रहा हूँ बट ये लोग तो इसको टोटली इसका जो प्रॉपर यूज है वो नहीं करेंगे। मैं अब अगर मंदिर में दान दे रहा हूँ, वो लोग तो मंदिर में नहीं अपने जेब में डाल लेंगे। इस तरह के थॉट से हमको नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टिंग पॉइंट इज श्रद्धा से देना है, कुछ भी देना है तो। और सेकंड, श्रेयाधेयम। श्रेया मतलब प्लेंटी में दीजिए। अगर आपके पास 100 रुपीज है और आपके पास देने का कोई स्कोप है कभी, तो डोंट गिव लाइक 1 रुपी 2 रुपीज, ट्राई टू गिव 10 रुपीज, ट्राई टू गिव मोर। ओके, श्रेयाधेयम क्यों? क्योंकि जितना आप ज्यादा दोगे उतने आप ज्यादा रिसीव करोगे। एक्चुअली एज पर लॉ तो रिसीव करोगे, बट हमारा वो मोटिव नहीं है कि हमें कुछ चाहिए। हमारा मोटिव तो बस ये है कि हम जितना हो सके उतना खुले दिल से दें। और थर्ड कॉन्सेप्ट है रियाधियम। रिया मतलब आपको काफी ह्यूमिलिटी से देना है। कुछ भी आप दे रहे हैं तो एरोगेंस से मत दीजिए कि अगर मैंने इसको कुछ दिया तो मैंने उसका मतलब बहुत भला कर दिया। या तो फिर डोंट गिव विद एरोगेंस कि चल ले ले, तुझे इतना चाहिए तो लेट्स हैव इट, लेट्स यू कीप इट, एंजॉय इट। इस तरह से मत दीजिए कि वो किसी को हर्ट हो। और फोर्थ, भियादेयम मतलब भय से दीजिए। दैट मीन्स आपको कुछ देना है तो डर के देना है। डर किस किस बात का डर? कि वो सामने वाले को हर्ट ना करे। आप किसी को दे रहे हो तो वो उसके मतलब जो एक सेल्फ इमेज है उसको हर्ट ना करे, या तो फिर उसको किसी तरह का ये नहीं हो कि अ, हमने उसको मतलब किसी तरह का हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो भियादेयम इज विद फियर कि मैं जो दे रहा हूँ वो इस हिसाब से दे रहा हूँ कि आपको किसी तरह का उससे हर्ट ना हो। ओके, तो ये है इंडिया के हिसाब से देना। बट और भी डीप और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। एक्शन ऑफ गिविंग अप। इंडिया में क्या है, गिविंग वर्सेस गिविंग अप, ये दोनों का डिफरेंस हमको समझना है। तो सबसे पहले देना कैसे है किसी को भी, कि द मोमेंट आई गिव इट, आई डोंट हैव द ओनरशिप ओवर इट। तो गिविंग मतलब क्या है कि मैंने आपको कुछ दिया मतलब मैं आपका भला कर रहा हूँ, या तो फिर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इस हिसाब से। बट गिविंग अप का कॉन्सेप्ट क्या है कि द मोमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आई हैव लेफ्ट द ओनरशिप। वो अब मेरे माइंड में भी नहीं है कि मैंने आपको दिया है, या फिर ऐसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। ओके, सो इंडिया का कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली टू गिविंग अप, नॉट गिविंग। हम किसी को दे के उसका उद्धार नहीं कर रहे हैं। हम वी आर नॉट, अभी सपोज मैं सेशन लेके मैं आप लोग को कुछ बहुत बड़ा फेवर नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को पैसे दे के उनके लिए फेवर नहीं कर रहा हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो भी देना है वो दे दो, एंड दैट्स इट। मतलब गॉड ने हमें मौका दिया है कि हम किसी को कुछ दे सके, कुछ हेल्प कर सके। आपका काम है बस हेल्प करना, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। सो यू डोंट हैव टू थिंक ओ मैंने इसका बहुत भला कर दिया, मैंने इसका बहुत अच्छा कर दिया, या फिर मैंने इसको बहुत कुछ दे दिया, या फिर देखो इसकी लाइफ अब आराम से जाएगी क्योंकि मैंने उसको बहुत सारा दान दे दिया। यू शुड नॉट थिंक अबाउट गिविंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो दान है वो व्यर्थ जा सकता है। मतलब उसका जो फल है वो नहीं मिलेगा आपको। और सेकेंडली जो फ्रीडम मिलना चाहिए, दान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, एंड एक और चीज क्या है कि when you give something to somebody, right, आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, किसी को अपना आप पैसे दे रहे हो या फिर कुछ भी दे रहे हो, डोंट थिंक कि आप उसकी बहुत हेल्प कर रहे हो। हेल्प करने के लिए तो भगवान है। लाइक वी आर नोबडी टू मेक अ मेजर चेंज इन एनीबॉडीज लाइफ। ओके, हेल्प करने वाले तो है, बट पॉइंट क्या है कि आपको मौका मिला है। इट्स लाइक यू गॉट अ चांस टू डू समथिंग किसी के लिए, तो आप कर रहे हो, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड देयर। ओके, आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है कि ओ इसका ये हो गया वो हो गया। फिर एरोगेंस आ सकता है, और फिर बहुत बार ऐसे हो सकता है कि वो धीरे धीरे करते करते आदमी फिर नाम के पीछे चले जाता है, ओ मैंने ये किया वो किया। ओके, सो अगर चैरिटी करना है तो ये सब कॉन्सेप्ट्स है।
और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ या जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि वाई इट्स टोटली इन योर बेनिफिट कि आप इस चीज को थोड़ा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैरिटी करना कैसे है, और सेकंड क्यों करना है। क्योंकि जितना आपको एक्स्ट्रा मतलब जो भी आपको लाइफ में कमी है, वो कहीं ना कहीं आप अपना लक चेंज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप अपना जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव कर सकते हो बाय giving something. Okay, so I really want you all to think about this question today, because this is a kind of off topic. This is not a part of हमारे सीरीज में नहीं है, ये ऑफ टॉपिक है क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है मैं अभी इस टाइम पे समझाऊं बिफोर आई गो मोर इनटू माइंडसेट एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। कि क्यों, अगर आपको चीजें अच्छी चाहिए, अगर आपको लाइफ में सब कुछ ऐसे चाहिए कि it comes easily to you, or just so that you feel a more complete person, you actually have to start giving. Okay, so with this I think I will come back to my questions, and I also want you to think about this. What will you actually start giving from today? Like what you actually start giving up from today कि yes मैं आज से let's say मैं अपने 10 मिनट किसी को दूंगा, या फिर मैं कुछ भी एक एक्टिविटी करूंगा, मंथली मैं कुछ करूंगा या फिर क्वार्टरली कुछ करूंगा, कुछ भी आप एक चीज सोचिए एंड यू एक्चुअली डू इट। डोंट जस्ट कीप इट एट इंटेलेक्चुअल लेवल। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ मैं सब समझ गया और अब मुझे पता है कि इन सब का क्या यूज है, सो आई विल नाउ नाउ आई विल फॉलो वेरी सुन, और फिर आप अपने रूटीन में लग गए। ऐसा मत करिए ये चीज के बारे में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट सीक्रेट वे ऑफ कमिंग अप इन लाइफ। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे कंपनीज के एक चैरिटीज डिवीजन रहते हैं जो जिनका काम है सिर्फ सोशल सर्विस करना, जिनका काम है सिर्फ देना। ऐसा नहीं है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। आई थिंक समहाउ या उनको ऐसा सेंस होता है कि गिविंग इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, या तो फिर उनको लगता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यू सी जो कंपनीज ज्यादा से ज्यादा देते हैं उनके पास बहुत ज्यादा आते रहता है। तो हमको एक अपने बेनिफिट के लिए नहीं देना है, बट जस्ट बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग। एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अब क्या दे सकता हूँ किसी को। लेट्स से कुछ कुछ भी आप अच्छी फीलिंग्स भी किसी को देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ओके, मे बी यू ऑलरेडी डूइंग इट, बट मुझे ऐसे लगा कि आई शुड एक्चुअली speak something about it in today's class. Okay, so with this the actual content is over, so now we can get back to our question. Okay, and the question was, suppose you want to donate in an NGO जहाँ पे लोग गरीब लोग को मतलब खाना खिलाती है, ऐसे एक एनजीओ में आपको पैसे देना है। तो दो क्वेश्चन थे उसके कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इज इट बेटर टू डोनेट 500 रुपीज व्हेन यू हैव 5000, और इज इट बेटर टू डोनेट 50,000 व्हेन यू हैव 5 lakhs? तो परसेंटेज सेम है, 10% की हम बात कर रहे हैं। कौन सा बेटर है, कम है तब देना है या फिर ज्यादा है तब देना? और सेकंड कौन सा आसान है देना? इज इट इजियर टू गिव 500 व्हेन यू हैव 5000, और इज इट इजियर टू गिव 50,000 व्हेन यू हैव 5 lakhs? Just a very general scenario, but now I want to hear what are your thoughts on it. Okay, so let's go. सर Let's volunteer. सर Yes, आई Vivek. थिंक वो 500 रुपया देना, इट्स मतलब मैं अगर ऐसा हुआ तो 500 रुपया दूंगा, 5,000 हुआ तो। लेकिन वो इजी होगा तब जब 5 लाख में 50,000 देना हो। Okay, so easy 50,000 देना है 5 lakhs में से rather than 500 देना 5,000 में से। हाँ यस सर। Okay, what's the reason for that? सर 5,000 में मतलब हमारा खर्चा भी देखना पड़ेगा, तभी हम दे सकते हैं उतना। लेकिन हम्म अगर हमारे पास ऑलरेडी 5 lakhs है, तो अगर हम 50 दे भी दिए तो 4.5 लाख रुपया हमारे पास बचेगा, तो उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात कही। इट्स एक्चुअली और किसी को कुछ बोलना है इस क्वेश्चन के, लाइक इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि विच इज इजियर? सर एक और चीज है कि अगर कोई बंदा अगर 5,000 में 500 रुपया अगर दे रहा है, तो उसका जनरल
मतलब बहुत ही जनरस है, जो अपने हिस्से से काट के दे रहा है। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू सो मच। यस, कोई और कुछ ओपिनियन है, डिफरेंस इन ओपिनियन है इसके बारे में? That means everybody agrees. Yeah, Unnati, go ahead. नहीं मतलब ऐसा ही वही वही पॉइंट है ना कि अगर जब तक मेरे से हो रहा है तब तक मैं कर रही हूँ, और अभी सपोज मेरे पास मेरी टोटल अर्निंग मेरी सपोज 10,000 है, और मैं उसमें से 500 दूं, तो इट वुड बी अ फुलिश, मतलब ऐसा स्टूपिडिटी कि ऐसा, मतलब मैं मेरे अर्निंग्स में से मैं दूं, ठीक है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि जब तक खुद का घर ना जले तब तक मतलब जब तक खुद का घर ना चले तब तक तुम दूसरों की सेवा करो। Got it. और कौन सा हमारे दो क्वेश्चन थे, राइट? एक था कि लाइक कौन सा बेटर है? हाँ, खुद के घर पे जब तक खुद के घर पे अंधेरा करके दूसरों के घर में उजाला नहीं देना, ऐसा मतलब नहीं देना, मतलब ऐसा कि यू गेटिंग मी? नहीं समझा मैं खुद बिल्कुल। नहीं समझा? अच्छा, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब तक मेरे पास है मैं कर रही हूँ, और जब मेरे पास नहीं है तो भी मैं कर रही हूँ, तो खुद के घर पे अंधेरा लाके दूसरों के घर में उजाला देना इज काइंड ऑफ स्टूपिडिटी, में नॉट स्टूपिडिटी, मतलब एक तरह का अननेसेसरी है। सो दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट हियर। यहाँ पे क्या है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, वो उधार लेके दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर उसके पास लेट्स से आज 5,000 है, क्या वो उसमें से 500 निकाल सकता है? अब वो नहीं निकाल सकता है, उसके ऑलरेडी खर्चे 10,000 है, तो वो नहीं निकाल पाएगा। बट क्या वो ऐसे कर सकता है कि वो खर्चे 4,000 तक ही रखे, 4,500 तक ही रखे और 500 दे सकता है? ये क्वेश्चन है। ओके, सो योर पॉइंट इज करेक्ट। अगर खर्चे बहुत ज्यादा है तो देयर इज नो पॉइंट। एंड सेकंड क्वेश्चन, यस भैया, मैं कुछ बोल सकता हूँ प्लीज। इसमें? हैंड रेज कैसे किया जाता है वो मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। अच्छा, नहीं बोलिए ना प्लीज। ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसका जवाब तो तेरे से अच्छा कौन दे सकता है? किसके बारे में? इसके बारे में? हाँ, क्यों, मैं तो नहीं, बेसिक ऐसा कुछ शुरू नहीं। से देख रहा हूँ। तो एक्चुअली तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिसके पास 5,000 रुपए है और वो 500 रुपए दे रहा है, तो इट इज नॉट कंपेरिजन विथ 5 lakhs, और उसके हिसाब से कंपेरेबल ही नहीं है वो। और इसका जवाब तो मेरे सामने बैठा है, शायद सबको नहीं मालूम है, पर शेयर करना चाहिए। करेक्ट। हाँ, मतलब हाँ, सबको पता तो नहीं है, और ऐसे कुछ ये बहुत ये डिफरेंट बात तो नहीं है, बट जस्ट दैट कि जैसे मैं जब ये कॉन्सेप्ट समझा तब मैं बहुत नया था अपने करियर में। सो देन आई थॉट, जब आप सब एक्चुअली करेक्ट बोल रहे हैं कि इट्स मच मोर इजियर टू गिव 50,000 फ्रॉम 5 lakhs, क्योंकि आपके पास स्कोप बहुत है। बट जब मैं अपने करियर में शुरू होता तब मैंने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर आप शुरू में नहीं दोगे, जब आपके पास कम है तब से आप शुरू नहीं करोगे, तो जब आपके पास बहुत ज्यादा है तब आपके पास आप दे नहीं पाओगे। बिल्कुल सही। सो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल गाइस आर लाइक वेरी new, and you will actually start working, or you may start working soon. आपको हो सके जितना जल्दी ये हैबिट इनकलकेट करना है। ठीक है सर, भैया? एक डाउट था। यस। मैं ये पूछ रहा था कि सर, गिविंग हमेशा इसके लिए होता है कि हम कुछ रिसीव करना चाहते हैं, या फिर गिविंग बिना रिसीव किए भी दे सकते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन। सो इसके अभी जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम मैंने शायद ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग है उसका मतलब यही है, जो दान का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ही यही है कि
वी आर गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि उससे हमारा या तो नाम हो या हमारा काम इजी हो या फिर हमारा उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। मैं दे रहा हूँ आज किसी को कुछ दान दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करे, कुछ भी करे। ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है इंडियन सिस्टम में, तो है ही नहीं। उनके हिसाब से तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कर ही नहीं सकते, क्योंकि द मोमेंट यू गिव एंड टेक यू आर एंटरिंग बिजनेस। आप फिर किसी को चैरिटी नहीं कर रहे हो, आप उसको बस चैरिटी का नाम देके एक तरह का बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो गिविंग इज मोर ऑफ जस्ट गिविंग एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। बट मैं जब समझा रहा था आपको कि जो लॉ है वो ये है कि जब आप किसी को देते हो तो आपको 10 टाइम्स ज्यादा आता है। तो आप किसी को ज्यादा प्रॉब्लम्स दोगे तो 10 टाइम्स आपके पास वो प्रॉब्लम्स भी आएंगे। किसी को आप खुशी देते हो तो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स नहीं है, बढ़ के आता है कभी भी कहीं पे भी। बट ये कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत लोग को एक लेवल पे समझाने के लिए है कि स्टार्ट गिविंग बिकॉज यू विल गेट मोर। क्योंकि सब लोग शायद एग्री ना करे कि मैं क्यों दूं, मुझे आई डोंट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट, सो क्यों देना है। तो उन लोग को समझाने के लिए कि नहीं नहीं तुम आप दो ताकि आपको वापस और ज्यादा मिले। ओके सुमित, मैं कुछ बोलूं? यस भैया। सिंपल सी बात है, यदि कोई भी आदमी फील ऑफ गिविंग, जो जॉय का फीलिंग यदि करेंगे, गिविंग का जो ये फीलिंग करेंगे, वो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी कि हम क्यों देना चाहते हैं, क्यों दे रहे हैं। वेरी ट्रू, बहुत बहुत सही बोला आपने। जस्ट लाइक बाकी लोग के लिए ये जो भैया है वो उनकी खुद की एक एनजीओ है, वो उनके मेंबर हैं जहाँ पे वो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 5000 किड्स को पढ़ाते हैं फ्री में, बहुत गरीब बच्चों को। सो इससे उनको बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है हम लोग से कंपेयर किया तो। वो बहुत करीब से देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं उनके। सर बट उनको थैंक बोलना। भैया yes, yes, one at a time. Okay, so once ओके ओके let's go to उन्नति। एक मिनट, हाँ भैया, उन्नति को पूछना। यस उन्नति। भैया, लेकिन बचपन से यही थॉट में सिखाते ना कि दोगे तो होगा, मतलब यही थॉट से बचपन से सिखाते ना कि अगर तुम दोगे तो तुम्हारा होगा। तो काम अच्छा। कौन, हाँ बचपन से ही अभी आप बोले कि ये थॉट से नहीं देना, लेकिन बचपन से वही होता है। हाँ, बचपन से टीचिंग वही है ना, टीचिंग मतलब ऐसा कि तुम अगर करोगे तो तुम्हारा होगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए मैं ऐसे ये क्लासेस ले रहा हूँ। उसका पॉइंट ये है कि जो मैंने बहुत सारे नई नई चीजें सीखी है, क्योंकि जैसे हो सकता है आपका बचपन है उसी हिसाब से मेरा बचपन भी रहा हो, या फिर जब मैंने कॉन्सेप्ट सब समझे तब मुझे लगा कितना डिफरेंस है कंपेयर टू क्या हमें बोला जाता है और उसको डीपर लेवल पे आप कैसे दे सकते हैं। सिंपल एग्जांपल राइट, अगर आप सोचोगे कि मैं आज किसी को दे रहा हूँ तो मेरा उसका बेनिफिट होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज बेनिफिट नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि ये सब बेकार, या आपको ऐसे लगेगा कि मैंने दे तो दिया बट अब इसका मुझे इतना बेनिफिट नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आप एक तरह का गिव एंड टेक में आ गए वापस कि यू गिव समथिंग एंड यू गेट समथिंग। ओके, तो उसमें जो है आप ट्रूली में कहीं कभी दिए ही नहीं हो। जो ट्रूली में देने का कॉन्सेप्ट है, कभी आप ट्राई करके देखो सबके सब, एक दो बार, मिनिमम एक दो बार आप जस्ट ट्राई करके देखो विदाउट, जैसे मैंने बोला, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट थिंकिंग कि मैं कुछ दे रहा हूँ, किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को बहुत हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा सोचे बिना, सिर्फ ये सोचते हुए कि इसको जरूरत है और मेरे पास वो है, भगवान ने मुझे ये दिया है, सो मैं बस आगे वो पास ऑन कर रहा हूँ। एंड फोर्थ, ह्यूमिलिटी से, ऐसे नहीं कि ये ले लो तुम्हें ये चाहिए, ओके यू वांट सम मनी जस्ट टेक इट और एंजॉय करो जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे कि आज तुम्हारा दिन कितना अच्छा, इस तरह से नहीं। विद ह्यूमिलिटी एंड विद गिविंग इट अप, दे के आपको सोचना भी नहीं मैंने कुछ दिया है, ना आपको दिमाग में रखना है कि मैंने कुछ दिया है,